नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये वीडियो जो ड्राइंग करते हैं, जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो ड्राइंग को अपना करियर बनाकर चल रहे हैं और वो ड्राइंग करने में सीरियस हैं, ये वीडियो बस उनके लिए ही है। तो आज हम बात करेंगे कि ड्राइंग की ऐसी मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जिसे अगर हम डेली करेंगे तो हमारी ड्राइंग बहुत ही जल्द इम्प्रूव हो जाए। तो आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा एक्सरसाइज की, जिसे आप डेली करेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? जैसा कि आप कोई गेम खेलते हैं, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले आप क्रिकेट खेलने से पहले वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 1-2 घंटे, वो भी डेली। तो अगर आप नहीं करेंगे तो मान लीजिए अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कभी हैंड में, लेग में इंजरी होने की दिक्कत होती है। इसी तरह अगर आप ड्राइंग मान लीजिए ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिए हैं और आप कोई बड़ा ड्राइंग कर रहे हैं, अगर आपकी बेसिक्स मजबूत ही नहीं होंगी तो आप उसे ड्रा ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ड्राइंग में भी एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसे अगर आप डेली करेंगे तो आपकी बेसिक बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगी। तो और आप कोई भी फिर कुछ भी आपको दिखेगा सामने ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन दिख जाएगा, कोई भी एनिमल दिख जाएगा, उससे आप तुरंत ही ड्रा कर सकते हैं। या बड़े बड़े एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, कुछ भी आप ड्रा कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक मजबूत होगी तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपका भी कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पर। एक्सरसाइज नंबर 1, तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। और लाइन प्रैक्टिस करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको लाइन ही प्रैक्टिस करना है, और हॉरिजेंटल करने के बाद आप वर्टिकल करेंगे। ये नहीं कि मैं हॉरिजेंटल के बाद वर्टिकल कर रहा हूँ, उसके बाद जिस तरह से मैं करूँ उसी तरह आप करें। आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की लाइन पर, ये सब बेसिक्स हैं। तो इसके बाद आप जिग जैग लाइन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कर सकते हैं नहीं, आपको करना ही है जिग जैग। आप जैसे आप स्टार्टिंग यहाँ से किए थे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद हम कर्व लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, और कर्व लाइन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है कर्व लाइन, आप किसी भी एंगल से कर सकते हैं। इसके बाद हम डायगोनल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। अप डाउन किसी भी आप एंगल से कर सकते हैं इसे। एंड अब बारी है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन की, जो है डॉट लाइन। डॉट लाइन किसे कहते हैं? जैसे आप सबसे पहले एक डॉट लगाएंगे, इसके बाद एक और डॉट यहाँ पर रखेंगे, इसे आपको मैच करना है। जैसे यहाँ एक डॉट, 2 डॉट, इसे आपको मैच करना है, एकदम सीधी जाए, एकदम लाइन एकदम परफेक्टली बने। और स्टार्टिंग में आप ऐसे ऐसे करेंगे तो कभी टेढ़ी हो जाएगी, कभी कहाँ जाएगी। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइन बहुत ही परफेक्ट बनेगी। क्योंकि इसे, या आप ये समझ सकते हैं, जब आप स्केचिंग करते हैं या किसी का फेस का आउटलाइन ड्रा करते हैं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रोल। ये आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं तो मतलब प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो इसीलिए मुझसे थोड़ा तो ठीक ठाक बन जाता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। तो इसमें हम बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो
सबसे पहले हम ट्रायंगल की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं आएंगे तो आप कुछ भी ड्रा नहीं कर सकते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में आप जब बचपन में थे तो ए बी सी डी आपने सीखा ही होगा। अगर आप ये समझिए, अगर आपको ए बी सी डी अभी तक ना आता तो क्या आप कुछ अभी तक पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे ना। तो यही बात है, आपको स्टार्टिंग में ड्राइंग की ए बी सी डी सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ड्राइंग की ए बी सी डी ही है। सर्कल, फिर हम ओवल की प्रैक्टिस करेंगे। रेक्टेंगल, और आप इसमें शेडिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि लाइट टू डार्क। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि शेडिंग करने का टिप्स एंड ट्रिक बताइए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी मैं लाइट डार्क टू लाइट जाऊंगा, लाइट शेडिंग करूंगा, तो सबसे पहले आपको डार्क शेड करना है। फिर धीरे धीरे आपको हैंड को हल्के हल्के हाथों से, स्टार्टिंग में तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, पर लेकिन धीरे धीरे आपको प्रेशर छोड़ना पड़ेगा। और शेडिंग करने का एक और टिप्स है, जो कि बहुत लोग शेडिंग करते हैं तो इस तरह शेडिंग करते हैं और फिर बाद में ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करने का प्रयास करते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म चलिए। तो गलती ये करते हैं कि वो लोग बहुत गैप करके शेडिंग करते हैं। और अभी आप हम इसे मिक्स करेंगे तो आप देखिए, इसमें बहुत सारी डार्क एंड लाइट दिख रही है, लेकिन अब हम इसे एक परफेक्ट तरीके से शेड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे एक परफेक्ट शेड होती है। और अभी हम आप देख सकते हैं, मैं जो शेड कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, और थोड़ा 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 मोड़ा हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं है, चल इतना तो चल जाता है। और आप देखिए अभी हमारे जो साइड है इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में। तो एक्सरसाइज नंबर 3 में होती है हमारी लाइव स्केचिंग। तो सॉरी, लाइव, ओहो, लाइव लाइव स्केचिंग। तो इसमें क्या करना रहता है कि जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं या घर में कहीं भी हैं, कि कहीं किसी भी जगह पर हैं, तो आपको वहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसे देखने को मिलता है आपको, तो उसे ही आपको ड्रा करना होता है। तो जैसे अभी मेरे पास ये चार्जर है और ये एक फेविकॉल का डिब्बे है, तो इसे हम अभी स्केच करेंगे। इसी तरह आपको स्टार्टिंग में तो आपको एकदम सिंपल जो थिंग्स है, जो ऑब्जेक्ट है उसे ड्रा करना है। फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा जो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ट्री हो गए या और कुछ जो बॉक्सेस कोई बड़े बड़े हो गए जिसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग वर्क करना हो, डिटेल स्केच में तो डिटेल नहीं करना होता है। तो स्टार्टिंग में आपको सिंपल ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है, फिर धीरे धीरे आप जैसे आपके स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा उसी तरह आप थोड़ा और हार्ड ऑब्जेक्ट को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले भी हम चार्जर को ड्रा करेंगे, और अपने आप सामने इसे थोड़ा रख लीजिए और देखिएगा कि पहले किस तरह है, इसमें ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है कि ओवल शेप है, किस तरह शेप में है, उसी तरह आप पहले मतलब कि फिर आप उसे स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले मैं इसे ड्रा करता हूँ। और आपको तो सामने से दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है, मुझे सामने दिख रहा है, इसी तरह आपको थोड़ा अलग लगेगा।
और ऐसा भी नहीं है कि आप जो ऑब्जेक्ट को ड्रा कर रहे हैं तुरंत आपसे एकदम परफेक्ट ही बने। आपसे स्टार्टिंग में गलती तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन आपको वो सब उसे भूल कर आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। और अभी मेरे सामने ये एक बहुत डिब्बा दिख रहा है, तो इसे मैं अपने थोड़ा सामने रखता हूँ और इसे यहाँ पर रखता हूँ और इसे ड्रा करने की प्रैक्टिस करूँगा। और अभी मुझे ये एक्सरसाइजेस कुछ दिन पहले ही पता चली है, ये नहीं कि मैं 1-2 साल से इसे कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा जैसे अभी मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसी तरह जितना आपको भी बता दूँ, और जैसे जैसे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा उसी तरह आपके भी अंदर आ जाए जल्दी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए वीडियोस ही बना देते हैं। तो हमारा लाइव स्केचिंग ये कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आप भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर सकते हैं। अब बारी है एक्सरसाइज नंबर 4 की। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ह्यूमन स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले मैंने 2-3 फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, जो कि मैं फ़ीमेल मॉडल का स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा, क्योंकि फीमेल मॉडल का जो हो स्ट्रक्चर होता है वो ड्रा करने में प्रॉब्लम होता है। और जब आप और आगे बढ़ेंगे, स्केचिंग करेंगे या इसका फीमेल का आउटलाइन ड्रा करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सबसे पहले हम फीमेल का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो सबसे इसमें आपको ये नहीं कि जिस तरह फेस है उसी तरह आपको ड्रा करें, इसमें सिर्फ ड्रा करना होता है स्ट्रक्चर। तो क्या करना होता है आप पहले देखिए। इसमें थोड़ा ओवल शेप का यूज होगा। इसमें मतलब ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है बस। आप जैसे देख सकते हैं, आपको मतलब कि प्रयास करें कि आप जल्दी जल्दी से ड्रा करें, क्योंकि जब आप लाइव स्केचिंग करेंगे तो उसमें उसमें आपको ये नहीं कि आधे घंटे आप लगा कर स्केचिंग करेंगे, उसमें आपको जल्दी ड्रा करना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसे जल्दी जल्दी ड्रा करूँगा। और अभी आप देख सकते हैं हमारा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे ड्रा करने में। बस कंप्लीट हमारा ज़्यादातर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर का प्रयास मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हम सेकेंड पोर्ट्रेट ड्रा करेंगे, पोर्ट्रेट सॉरी स्ट्रक्चर। तो अभी हम तो सबसे पहले थोड़ा ही है आपको। अब जैसे इसमें ये देखना होता है कि जैसे ये फेस है, तो आपको हमें ये प्रॉब्लम होती है ड्रा करने में कि क्या कभी हमसे मतलब फेस करेक्ट नहीं बनता है, परफेक्टली नहीं बनता है। इसलिए आपको थोड़ा लाइन लाइन जो अभी आपने प्रैक्टिस किया था इसी तरह आप देख सकते हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं लाइन दिखेगा, कहीं सर्कल दिखेगा फेस में। इसी तरह आपको जैसे यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, 2 लाइन दिख रही है, यहाँ पर एक सीधी लाइन दिख रही है, यहाँ पर थोड़ा। इसी तरह आपको अपने अपने आप से मेजरमेंट करके आपको ड्रा करना है। ये नहीं कि आप दूसरे के मेजरमेंट से आप नहीं ड्रा कर सकते कि दूसरे से मैं टिप्स एंड ट्रिक ले लूँ कि मैं ये कहाँ ड्रा करना है, कैसे आप शेडिंग या अरे सॉरी कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो दूसरे की हेल्प से कभी नहीं हो पाएगा वो, कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपसे ये परफेक्टली ड्रा होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना दिया हूँ और यहाँ पर मैं इसे बस स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ये ज़्यादा मतलब कि इसमें डिटेल्ड नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। ये प्रयास कर रहा हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर है सिर्फ स्ट्रक्चर पहले बने। और भी मतलब कि आप जान ही आपको पता ही होगा कि मैं भी एक बिगनर आर्टिस्ट हूँ, बिगनर हूँ। और मैं भी सीख रहा हूँ कि
स्टडी कर रहा हूँ कि कैसे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनते हैं। और आपको मैं सोचा जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ आपको भी बताता चलूँ जिस तरीके से मैं स्टडी कर रहा हूँ, ताकि जितने दिन में मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूँ उसी तरह उतने दिन में आप भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाए। और अभी मैं मतलब थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, इसीलिए आप उसे छोड़िएगा, जो आप समझ सकें उसे आप अच्छे से समझिए। तो हमारा बन के इसी तरह सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें आपको करना होता है मेंटेन स्केच बुक। आपको एक स्केच बुक परचेज कर लेना है और उसमें डेली आप एक ना एक स्केच बनाइए, ड्रा करिए। और अभी मेरे पास ये स्केच बुक नहीं है जो कि मैं परचेज करने वाला हूँ, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आपको डेली कोई ना कोई एक स्केच ड्रा करना है, लाइव स्केच ड्रा करना है। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कोई किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट हुए या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी मैं नया नया हूँ तो थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे अच्छे से सब सीख जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आर्टिस्ट दोस्तों के पास शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।